अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के सभी पेंशन धारक खुशी मनाओ, सरकार का बड़ा आदेश, पेंशन आना शुरू। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है सभी पेंशन धारकों के लिए। आपको पता है कि बिहार के अंदर नई सरकार बनी है और सम्राट चौधरी साहब बिहार के नए मुख्यमंत्री है। जब से वो मुख्यमंत्री का पद संभाला है तब से नया नया वो आदेश दे रहे हैं। इसी बीच में सम्राट चौधरी साहब ने बड़ा आदेश दिया है, बड़ा ऐलान किया है। हमने यहाँ पर पेपर की कटिंग लगा दी है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ, इसलिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना आपको पेंशन के बारे में ज़रूरी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी कि पेंशन आपका क्यों नहीं आ रहा था, पेंशन ना आने की वजह क्या थी। क्योंकि सभी लोगों को 10 अप्रैल तक मार्च महीने का पेंशन मिल जाना था, लेकिन क्या हुआ कि आज 23 अप्रैल हो चुका है, फिर भी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन नहीं आया। सरकार ने क्या बताया था कि 2 महीने का एक साथ 10 मई को पेंशन आपके खाते में डाला जाएगा, लेकिन बात कुछ और थी। देखिए, हमने यहाँ पर आपको हेडलाइन आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लगा दिया है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार सरकार 12,000 करोड़ रुपया लोन लेगी और 1 करोड़ जो है वो रुकी हुई पेंशन में खर्च किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिहार सरकार का जो है वो खजाना खाली हो चुका था। बिहार सरकार के खजाने के अंदर कुछ बचा नहीं था, इसीलिए सरकार जो है आपको पेंशन नहीं दे रही थी। लेकिन सरकार ने आपसे कुछ और कहा था कि अप्रैल का महीना है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, इसी वजह से नए फाइनेंशियल ईयर की वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य को आर्थिक दबाव से उभारने के लिए नई सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। यानी राज्य जो है अभी आर्थिक दबाव का शिकार है, राज्य के राजकोष में पैसा नहीं है, इसीलिए सभी पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिला था। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन धारकों के पेंशन देने में खर्च होगा, यानी 12,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा पेंशन देने में खर्च होगा। उसके बाद देखिए, राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जून तक 12,000 करोड़ रुपए की लोन की मांग की है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है और जो बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है, उससे 12,000 करोड़ रुपया लोन मांग रही है। इसमें जो बताया गया है कि इसमें 4,000 करोड़ इसी महीने के आखिर तक मिल सकती है। यानी 12,000 करोड़ रुपया मांग की गई है और 4,000 करोड़ रुपया इसी अप्रैल के महीने के आखिर तक में बिहार सरकार को मिल सकती है, साफ साफ बता दिया गया है। उसके बाद देखिए, 4,000 करोड़ रुपया इसी महीने के आखिर तक मिल सकती है। इस रकम का ज़्यादातर हिस्सा सबसे ज़्यादा पेंशन में खर्च होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पेंशन धारकों को पेंशन में खर्च होगा। क्योंकि राज्य सरकार दबाव का शिकार है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है कि जो पेंशन धारकों को दिया जाए, इसीलिए साफ साफ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया जाएगा, उसके बाद ही सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो सम्राट चौधरी है। आपको पता है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे 2005 से लेकर 2026 तक कभी इस तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन नई सरकार बनते ही घाटा का शिकार हो चुकी है। लेकिन आपको
आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री और वो अधिकारी को कड़ा निर्देश भी दे चुके हैं कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाए, क्या कोई गलत तरीके से पेंशन तो नहीं ले रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जो थे वो अलग आदमी थे, उनके मिजाज में कुछ और था, लेकिन अब क्योंकि सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए आपको 2-3 काम यहाँ पर कर लेना अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में पेंशन आ जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि हमारे खाते में 1100 रुपये भेज दिए गए, यानी उनके खाते में 1100 रुपये पहुँच चुका है, यानी राज्य सरकार जो है कुछ लोगों को पेंशन दे चुकी है, उसके बाद देने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए इस महीने के आखिर में राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपये बिहार सरकार को मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसीलिए सरकार घाटे की शिकार है, इसलिए 2-3 काम आपको करना है, नहीं करेंगे तो आपका जो पेंशन मिलता है आपको कभी पेंशन नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपने पेंशन का जीवन प्रमाणीकरण करा लेना है। बहुत सारे लोग पेंशन तो उठा रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया है कि आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी साहब ने इसके निर्देश भी दे चुके हैं और अधिकारी जो है वो इसकी जांच भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक मर्तबा पेंशन का फॉर्म भर दिए, दोबारा न तो वो जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं, और दूसरा जो काम है आपको बैंक की एक ई-KYC भी करवा लेना है। बहुत सारे लोग पैसा तो उठाते हैं लेकिन बैंक में ई-KYC नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका पैसा बैंक तक नहीं पहुंच पाता है। फिर वो कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, फिर वो CSC सेंटर का चक्कर लगाते हैं और उनका कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण जल्दी से जल्दी करा लेना है, क्योंकि सरकार अब जांच कर रही है। क्योंकि बिहार के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, और इससे पहले भी पकड़ाया गया था जो गलत तरीके से जो फर्जी लोग पेंशन उठाकर दे रहे थे। अधिकारी ने उनको दबोचा, पुलिस ने उनको दबोचा और उनको जेल के अंदर डाला। इसीलिए आपको अपना पेंशन उठाना है तो आधार कार्ड में आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बैंक पासबुक में गलती रहती है, बैंक पासबुक में कुछ और नाम होता है और आधार कार्ड में कुछ और नाम होता है। इसीलिए आपको वो चीज़ भी सही करा लेना है, क्योंकि जांच शुरू होगी, आपके दस्तावेज देखे जाएंगे, आपका आधार देखा जाएगा, आपका बैंक पासबुक देखा जाएगा, आपके नाम को मिलान किया जाएगा। इसीलिए सतर्क रहना और सावधान रहना है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि वो पहले ही जैसे ही वो आए, जब से वो बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि बिहार के अंदर जितने भी पेंशन, ख़ास तौर पर वृद्धा पेंशन धारक है, उनका पेंशन बढ़ते रहना चाहिए, उनका पेंशन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने साफ अधिकारी को कह दिया है। तो इसलिए आपको 2-3 काम जो हमने आपको बताया कि जीवन प्रमाणीकरण, उसके बाद ई-KYC बैंक में जाना है और आपको ये सब करवा लेना है। इसलिए कि आपको करवाएंगे तो आपके खाते में जल्दी पैसा आएगा, वरना आपका पैसा भी नहीं आएगा। हो सकता है कि परमानेंट आपके पेंशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने ऐसे भी 47 लाख पेंशन धारकों को सिस्टम के अंदर मृत्यु घोषित कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए थे, इसीलिए सिस्टम में उनको यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका पेंशन न रुके, तो ये 2-3 काम आपको करना है। और सरकार जो है वो आप पेंशन देना शुरू कर चुकी है, और सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सभी पेंशन धारकों के खाते में पेंशन जल्दी से जल्दी डाला जाए और इसके अंदर देर न किया जाए। ये थी आज की सबसे बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।